अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे एरोहेड प्लांट के बारे में। इस प्लांट को सिंगोनियम प्लांट भी कहते हैं। एरोहेड प्लांट इसलिए कहा जाता है कि इसके लीव्स की शेप जो होती है कुछ एरो की तरह की होती है। ये प्लांट एक इंडोर और आउटडोर प्लांट है, यानी आप इसको अपने घर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं शेडी प्लेस में, और बाहर भी यहाँ पर ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट भी आती हो लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ ना आती हो। और अगर आप घर के अंदर ग्रो करेंगे इसको अपने स्टडी रूम में, लिविंग रूम में, जहाँ पर भी, तो या तो ट्यूबलाइट जहाँ पर जले ज़्यादा देर जले, या पर ये कि हल्की सी विंडो से कहीं से रोशनी आए, तो भी इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। ये प्लांट आप ये समझिए जिस तरह हम मनी प्लांट की केयर करते हैं, एरो और फाइलोडेंड्रॉन प्लांट की केयर करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इस प्लांट की केयर की जाती है। मेरे पास इसकी 3 वैरायटी मौजूद हैं। एक आप ये देखिए, ये लंबे लंबे लीव्स वाला इसका है, और एक कुछ वाइट सा थोड़ा ज़्यादा है, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं और ये वाइट वाइट से हैं, और एक ये बड़े वाले हैं जो कभी बिल्कुल इन्हीं में कुछ डार्क ग्रीन हो जाते हैं, इन्हीं में कुछ ये आप ये देखिए पिंक हो जाते हैं, इन्हीं में कुछ ये वाले कलर हो जाते हैं, यानी ये कि ये मुख्तलिफ कलर्स के स्टाइल के हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है, और आप में से जिन लोगों ने अपने घर में अभी तक इसको ग्रो नहीं किया है तो आप इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, और आप देख सकते हैं कि मेरे घर में ये हर तरह के पॉट में लगा हुआ है। ये छोटे से 4 इंच के पॉट में लगा हुआ है, 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है, और पीछे जो इतने ज़बरदस्त हो रहे हैं, सारे प्यारे प्यारे हो रहे हैं, ये प्लास्टिक के पॉट्स में लगे हुए हैं, और प्लास्टिक के पॉट्स के भी साइज़ अलग अलग हैं। ये आप देखिए पॉट क्या कहेंगे, ये ऑयल के कंटेनर्स हैं, इनमें ऑयल आता है, वो मैंने वॉश करके नीचे अच्छी तरह से होल कर दिया, उसके अंदर वेल ड्रेन्ड सॉइल डाल दी और उसके अंदर ये लगा दिया, और आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं। और वो लोग जो समझते हैं कि प्लास्टिक के इस तरह के बकेट के अंदर या प्लास्टिक के डब्बों के अंदर प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करते, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा ये प्लांट कितनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा हो और कितने सारे हो गए हैं। ये प्लांट अगर आप बाहर इंडोर रखें, तो लोकेशन की जब मैं बात करूँ इसकी, तो ये है कि अगर आप इसको बाहर रख रहे हैं, जैसे कि मेरा ये पोर्शन है, ऊपर नेट भी है, थोड़ा सा पोर्शन वहाँ ऊपर से खुला भी है, तो आप वहाँ पर उसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट भी बहुत ज़्यादा ना आती हो, इसलिए कि अगर ज़रा सी तपिश इस पर ज़्यादा आती है तो ये प्लांट फिर जो है इसके लीव्स बर्न होने लगते हैं। आप देखिए इसमें ये खूबसूरती नहीं आती। मेरी जहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर शेडी इलाका है जहाँ पर प्लांट्स के दरमियान में मैंने इसको रखा हुआ है अंदर की तरफ, तो इसमें आप देखते हैं इसके लीव्स कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। और आप अगर इंडोर रखेंगे इसको, तो आप इसको ऐसी जगह पे रखेंगे जैसे मैंने बताया कि जहाँ पर ट्यूबलाइट ज़्यादा जलती हो, ज़्यादा देर के लिए जलती हो, या फिर सूरज यानी विंडो के पास हो जहाँ थोड़ी सी लाइट आए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी सॉइल की। तो इसकी सॉइल हम हर प्लांट की तरह वेल ड्रेन बनाएंगे, क्योंकि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा अगर वाटरिंग हम करते हैं तो इसके जो रूट्स होती हैं वो रॉट जाती हैं, और फिर हमारा प्लांट ख़राब होने लगता है। और प्लास्टिक के पॉट में तो आप जानती हैं कि बहुत ज़्यादा पानी डाला नहीं जाता है, तो ये प्लास्टिक के पॉट की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बना लीजिए और फिर आप उसमें प्लांट लगा लीजिए, बहुत पानी भी नहीं डालना पड़ता। और पानी आप जब भी मिट्टी की तो मैंने बात करी ना कि इसके वेल ड्रेन हम इसकी वेल ड्रेन सॉइल बनाएंगे, यानी ये कि सैंड की मकदार ज़्यादा कर लीजिए, सैंड ले लीजिए। अब बाज़ लोग पूछते हैं कि मैम आप बताती हैं इतनी सारी चीज़ें, बाज़ लोगों ने मुझसे ये भी कहा ना हमें कंपोस्ट मिल पाती है, ना हमें कोकोपीट मिल पाती है, और आप अक्सर बताती हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ तो वैसे बताती नहीं हूँ, मैं कंपोस्ट बताती हूँ, गोबर की खाद बताती हूँ, या गार्डन सॉइल बताती हूँ, सैंड बताती हूँ। तो अगर आप नहीं ला सकते जो लोग, तो वो ये भी कर सकते हैं। ओनली आप गार्डन नर्सरी जाइए, अगर आप उनसे कहें कि हमें तैयार मिट्टी दे दें, तो वो आपको खुद तैयार मिट्टी देते हैं जिसके अंदर गोबर की खाद और बालू मिट्टी दोनों मिक्स होती है। बस आप वही ले आइए, वही ला के आप अपने प्लांट उसमें लगा लीजिए, तो उसमें भी आपका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो सॉइल होती है ये भी वेल ड्रेन ही होती है, इसलिए कि बालू मिट्टी में सैंड की मकदार थोड़ी ज़्यादा होती है। वो सैंडी जी, वो रिवर सैंड होती है ना, तो वो बेहतरीन है। अच्छा, या पानी की बात कर ले, तो पानी आपने हमेशा चेक करके डालना है। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आपने चेक करना है कि आपकी सॉइल खुश्क हो गई है तो आप पानी डालें, और स्पेशली प्लास्टिक के पॉट पे तो आपको ज़रूर डालना है। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे, कि इनको मल्टीप्लाई भी करना बहुत आसान है।
इन प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना इसलिए बहुत आसान है कि कितने सारे नीचे से बेबीज़ निकल आते हैं, तो आप बहुत आसानी से उसको लगा सकते हैं। आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, या बेबीज़ की आप मिकदार तादाद देखिए कितने हैं इसके अंदर, मैं कितने सारे पॉट बना सकती हूँ। तो बहुत इजीली और बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, बहुत तेज़ी में ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। आपको याद होगा कि मैं एक पॉट लाई थी और देखिए ये 2-2 पॉट मेरे तैयार हो चुके हैं, और फिर मज़ीद देखिए इनमें कितने सारे प्लांट्स निकल रहे हैं। और कुछ 1-2 पॉट मैंने और बनाए थे, लेकिन चूँकि इतनी सारी गर्मियाँ, तेज़ गर्मी पड़ रही थी बीच में, वो थोड़े से जिस साइड रखे वहाँ थोड़ी धूप आ गई, तो कुछ पॉट्स मेरे इन्हीं प्लांट्स के जो नए लाए थे इनके ख़राब भी हो गए। लेकिन उसके बावजूद देखिए कि मेरे ये 2-2 यानी एक पॉट के मैंने एक पॉट मज़ीद तैयार कर लिए हैं, और कुछ तो ख़राब भी हो गए। तो इतनी आसानी से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और इसको हैंगी बास्केट्स में आप लगाइए, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें इस पर किसी तरह के पेस्ट के अटैक की, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। और अगर आप बाज़ लोग पूछते हैं मुझसे कि मैम हम नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं लेकिन असर नहीं होता, तो आप जब इतना बुरी कंडीशन हो जाती है ना, तो फिर आप बाहर से जाके आप किसी भी शॉप से जहाँ पर सीड्स मिलते हैं वहाँ आप अच्छा सा आप कोई भी इंसेक्टिसाइड ले आइए, वो 1 दफ़ा स्प्रे कर दीजिए, 2 दफ़ा स्प्रे कर दीजिए, उसके बाद बेशक आप ना कीजिए, फिर आप अपने नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। लेकिन प्लांट्स को बचाना हमें सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है, प्लांट बचाना पहले ज़रूरी है, बाद में कोई और बात होती है। तो आप ये कीजिए। और आपको अगर फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो देखें, वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसमें गोबर की खाद ऐड करते हैं तो साल में 2 दफ़ा तो आप ऐड कर दीजिए, फरवरी में कर दीजिए, नवंबर में, सितंबर में कर दीजिए, ठीक है, 2 दफ़ा गोबर खाद। लेकिन 15 डेज़ से अगर आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं गोबर की खाद का, वो इस तरह बना सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र 1 मुट्ठी गोबर की खाद लीजिए और आप 1 लीटर पानी में डाल दीजिए। उस 1 लीटर पानी को आप मज़ीद 5 लीटर पानी में डाल लीजिए, ठीक है। उस 1 लीटर पानी को मज़ीद 5 लीटर पानी में डाल के अपने सब प्लांट को थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, ठीक है। फिर आप देखिएगा इसके लीव्स, देखिए इसके लीव्स इतने बड़े बड़े हो जाते हैं अगर हम इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 15 डेज से देते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो घर में आप बनाते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, इसलिए कोई इसके लिए बाउंडिंग नहीं है कि आप सिर्फ वही डालिए। आप कोई सा भी फर्टिलाइज़र जो आप घर में बहुत सारे हम निकलते हैं, और मैंने कुछ बताए भी हैं, कुछ मैं मज़ीद बताऊंगी जो मैं डालती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो बना लूँ, आप लोगों को बताऊँ कि और भी क्या क्या चीज़ें हम घर से डाल सकते हैं, बाज़ार से लाने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। तो वो आप डाल दीजिए, बेहतरीन रहता है आपके प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र। 15 डेज से डाल दीजिए, 10 डेज से डाल दीजिए, जो आपको लगे अवेलेबल हो आप डाल दीजिए। और इस प्लांट को आप, मैंने बताया कि यानी इतना अच्छा प्लांट है, इसको रूट बाउंडिंग भी पसंद होती है। देखिए ना, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें प्लांट्स है, इस एक पॉट के अंदर यकीनन रूट बाउंडिंग हो चुकी होगी। और रूट बाउंडिंग हो जाती है तब भी प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। आपको जल्दी जल्दी इसको मुख्तलिफ पॉट्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं दिखाती हूँ कि रूट बाउंडिंग जब हो जाती है और उसके बाद आप इसको चेंज नहीं करते, लेकिन आपको पॉट को चेंज कब करना है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इस प्लांट को चेंज कब करना पड़ता है। चलिए देखिए हम किस वक्त इस प्लांट को रिपोर्ट करेंगे, ये देखिए, ये आपको अब समझ में आएगा। देखिए प्लांट मेरा ये छोटे से ये प्लास्टिक का जो पेप्सी वगैरह की बोतल होती है उसमें है, और आप देखिए कितना अच्छा हो रहा है और बहुत मतलब अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और अब आप नीचे की तरफ आइए तो देखिए ये कंडीशन जब होती है ना कि रूट्स नीचे से अंदर से निकल रही हैं, रूट्स इसके अंदर से निकल के ये बाहर आ गई हैं, अब ये कंडीशन है। अब ये तो खैर बाहर की, ये वाली देखिए आप आ गई ना, या अंदर से आई है कहीं से जहाँ से मैंने इसको किया है। तो फिर ये कंडीशन हो जाती है कि आपने इसको, और फिर इतनी बड़ी बड़ी भी जब हो जाए ना, इतनी लंबी लंबी सी, तो फिर आपको इसको रिपोर्ट करना पड़ता है ताकि आपके प्लांट अब मज़ीद, इसलिए कि इतने सारे देखें मज़ीद बेबीज़ हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें ये कितनी इजीली ग्रो करता है, आपको दिखाऊँ, ये देखिए छोटी सी बास्केट में मैंने लगाया हुआ है, और यहाँ पर बिल्कुल कवर्ड एरिया है मेरा, इसमें आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो इससे पता चलता है कि ये ऐसी जगह पसंद करता है। और अमूमन हम लोग के पास जगह बहुत होती है जहाँ पर धूप नहीं आ रही होती है, और हम हमेशा परेशान होते हैं कि हम क्या करें हमारे प्लांट्स की। एक मुझे, हाँ जी बता दूँ मैं, मुझे किसी ने पूछा भी है कि हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं और मैं धूप नहीं आती है तो क्या मेरे प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, आप मुझे बता दें। तो मैं आंसर उनको नहीं दे सकी, वैसे मैं दूंगी, अभी आज इंशाल्लाह आंसर दूंगी। बिल्कुल ग्रोथ होगी, आप देख सकते हैं कि हमारे प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं कि धूप नहीं भी आती है। और ये कोकोडमा मेरा तकरीबन, मेरा तो ख्याल है 1.5 साल पुराना है। आप देखें इसी के अंदर, आप इसकी हालत से देख सकते हैं कितना पुराना हो चुका है। और आप इसमें सिंगोनियम प्लांट की ग्रोथ देखिए,
आप ये देखिए यहाँ से मैंने कुछ प्लांट्स इस पर निकाल भी दिए हैं। मैंने कहा बहुत हो गए थे, टूट के निकल रहे थे, तो मैंने निकाल के एक और जगह लगा दी। तो आप देख सकते हैं कि आपको निकाल के दिखाऊँ, ये देखें, लेके चलते हैं इसको। ये देखिए, आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हो रही है, अच्छी हो रही है और मुसलसल इसमें हो रही है। अगर मैं इसको नहीं टच करूँ तो ये होती रहे। तो इस तरह के कोकोडमा बना के आप लगा सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और अब मैं इसको चेंज करूँगी, इस देखिए भाई बहुत अरसा हो गया और थोड़ा थोड़ा सा देखिए ग्रीन भी हो गया, ब्लैक था ग्रीन हो गया है। और इतने अच्छे तरीके से इसमें प्लांट ग्रो करते हैं और ये छोटे छोटे से लटके हुए बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए दूर से दिखाऊँ आपको, ये देखिए कितने अच्छे लगते हैं। चलिए हम इसको यहाँ रख देते हैं, तब तक मैं आपको एक और जगह और दिखाती हूँ। आप देखिए, अगर हम इसको धूप में रखते हैं, और मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि मेरे घर में धूप हर जगह 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा तो पहुँच ही जाती है। और आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए यही जगह पर 1 से 1.5 घंटा, कभी 2 घंटे धूप रहती है, कभी ज़्यादा देर तक रहती है। तो आप देखिए इसके लीव इस तरह से बर्न होना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, देखा आजकल धूप में ये प्लांट थोड़ी ज़्यादा देर रहता है, तो देखिए आप इसके लिए बना, तब भी ये सर्वाइव तो कर लेता है। लेकिन पानी का इसमें बहुत मुझे ख्याल रखना पड़ता है। ये जो मेरा पर्पल हार्ट का प्लांट है, ये तो चले इसने बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये सिंगोनियम प्लांट बर्दाश्त नहीं करता। लिहाजा आप जो है उसको लगाइए। अगर आपके पास बहुत सारी हर जगह धूप आती है, तो फिर आप पानी का बहुत ख्याल रखेंगे, फिर आप ज़्यादा पानी डालेंगे बिल्कुल। और जब इसके पानी, और ये इंडिकेशन भी देता है कि जब इसके लीफ नीचे की तरफ बैंड कर जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि चले भाई पानी की ज़रूरत है। लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं कीजिएगा, पानी हाँ फिर आप ज़्यादा दीजिएगा, ताकि आपके प्लांट को इस तरह से सर्वाइव कर सके। तो वरना धूप में वो प्लांट आपका सूख जाएगा। जैसे देखिए मेरा कुछ सूख जाता है, फिर कुछ नए लीफ बन जाते हैं, थोड़ा सा ये देखिए सूख रहा है, देखा आपने, इस तरह होता है। तो आप एरोहेड प्लांट को ज़रूर लगाइए, बहुत आसानी से मल्टीप्लाई होता है। मेरी कई वीडियोस मौजूद हैं, आप सर्च कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने का तरीका ये मौजूद है, और काफ़ी वीडियोस मेरी मौजूद हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।